चैनल देखा है सभी दर्शकों में शोक दे रहा हूँ। फिलहाल इस टाइम मौजूद हूँ चैनल में। आप जब ये पता है जो एक नगूरा और जो अयोवा में जो IMT जो इंस्टीट्यूट आने वाली थी उसको लेकर हमारे साथ सुरेश पंगाल जी हम इनसे बात कराएंगे। भाई बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आज सुरेश पंगाल जी से बात करेंगे उसके बारे में, भाई वो सही है गलत है। नमस्कार जी सुरेश। नमस्कार। जो है उसका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका सुरेश जी जो नगूरा और जो अयोवा में चैनल कम जो IMT कह रही है उसके बारे में बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरी जानकारी दो। बिल्कुल, देखो मैं भी देख रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से कई चैनलों को। नगूरा की भी देखी मैंने, हसनपुर, अरेवा और दिलवाड़ा की भी, आज की जो महापंचायत का उसका भी देखा मैंने। सबसे पहले तो देखो, विरोध उस चीज का होता है अगर सरकार कोई चीज जबरदस्ती हमारे से छीनना चाहती हो। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा जिला जींद 9-10 राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कनेक्टिविटी जुड़ी है, ये एक हमारी उपलब्धि बड़ी है। और हरियाणा सरकार ने एक जींद में ही नहीं 5 IMT प्रस्तावित किए हैं, जिसमें 2 अम्बाला जिला में, 2 फरीदाबाद में, 1 रेवाड़ी में और जींद में। इसमें बड़ी बात यह है कि जींद में सबसे बड़ा अब तक का, हरियाणा में अब तक कोई इतना क्षेत्रफल या जितनी एकड़ जमीन किसी भी उसमें नहीं है। सबसे बड़ा हरियाणा का IMT 12,000 एकड़ में प्रस्तावित किया है। सबसे पहले तो ये मैं बताता हूं क्यों किया है। देखो मेरा भी इसमें लोगों का कहना है कि भाई जो IMT है यहाँ पर जो हमारी भूमि है, ये उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि है, वहीं पर कोई खोलना चाहिए, यहाँ क्यों खोल रहा है। यहाँ का मैं वही तो बता रहा हूँ जी। यहाँ हिंदुस्तान की जो सबसे बेस्ट प्राइम लोकेशन है। आज देखो दिल्ली जम्मू कटरा है, उधर से 152 है, जींद से सोनीपत वाला है, और भी बहुत सारी रेल ट्रेन कनेक्टिविटी लगा लो, एयर की भी यहाँ बनती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ इससे आज कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं उसमें सबसे पहले बिजली और पानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पानी के लिए यहाँ एक नदी जाती है जो जमुना है, अपने जींद वाली नदी इसी एरिया से टच करती है। अच्छा, एयरपोर्ट, कार्गो एयरपोर्ट भी यहाँ से 70 किलोमीटर हिसार वाला एयरपोर्ट नजदीक पड़ता है। और यहाँ बूंद क्यों मिला है, सरकार ने जो खरखोदा IMT जो काटा था शुरू में, इन्होंने 2,2100 एकड़ में प्रस्तावित किया था। उसके बाद फिर वहां जमीन की डिमांड बढ़ गई उस एरिया में, तो उस हिसाब से फिर यहाँ जींद की भी डिमांड आई है औद्योगिक एरिया की, तो उन्होंने 12,000 एकड़ किया। किसानों के विरोध वाली बात यह है, सरकार कोई जबरदस्ती जमीन किसी से छीनेगी नहीं, और किसानों से उन्होंने एक अपना विज्ञापन जारी किया है, भाई हम यहाँ IMT बनाने के इंटरेस्टेड हैं और इतने एकड़ में हम एरिया में बनाएंगे। विज्ञापन जारी किया है, आपको पोर्टल जारी किया है HSIDC ने, भाई आप अपनी जमीन जो देना चाहे, किसान किस रेट में देना चाहेगा, कितनी जमीन किसके पास है, वो ब्यौरा हमें दे दो। जो किसान आपकी बात पाऊंगा खरखोदर सोनीपत के कह रहे हो, यहाँ पर जो सुशील नरवर है चंदपुर से, वो कह रहा है भाई वहां के लोगों से जाके पूछो कि क्या हो रहा है, अगर जमीन ले लेंगे, लेकिन जो आजकल के बालक है तो गाड़े खरीद देगा, उसको और कहीं इन्वेस्ट करें। देखो पैसों को लेकर हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम तो देखो हमेशा पॉजिटिव सोचने वालों में, नेगेटिव में वो तो अगर कोई बच्चा नालायक है वो तो यहाँ वैसे भी बेच देगा बिना IMT के भी। सबसे बड़ी बात है कि विरोध तो तब होता है जब सरकार जबरदस्ती जमीन हथियाने की प्लान बना रही है। किसान ने एक प्रस्ताव रखा है, किसी का जी करे ठीक है अपनी रख दो मांग। मैं आपने बताना चाहता हूं, इसके पीछे एक उदाहरण देना चाहता हूं। गुजरात का जो भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, उसमें केंद्र सरकार भी पार्टनर है और राज्य सरकार भी है। वहां 22 गांव आए हैं उसके अंदर, 920 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। तो वे किसान कब कैसे सहमत हुए? 50% किसानों की जमीन, जैसे पूरी जमीन नहीं अधिग्रहण करी, 50% जमीन इसलिए अधिग्रहण की, भाई हम आपको रोड सड़क सारा सिस्टम बना कर देंगे, 50% के आप मालिक हो, आप अपने हिसाब से इसको सेल करो या अपने पास रखो, हम यहाँ ये शहर बनाएंगे। 50% का उन्होंने
जो रिक्वायर की उसका मुआवजा दे दिया, रोड सड़क गवर्नमेंट बनाएगी, रोड के ऊपर किसानों को जमीन देगी। वो वहां वो फार्मूला भी यहाँ इख्तियार किया जा सकता है जींद में, लेकिन ये नहीं है वह विरोध पूरा इकट्ठा के विरोध कर दे। जो अभी कहीं अभी आए ने 2-3 दिन हुए और बहुत सारे हम कल नगुरा गांव में सर्वे करने गए थे, वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने नाराजगी जताई थी। भाई हमारी तो जो धरती है वो एक माँ है, हम इसको कैसे बेच सकें, धरती को एक माँ माना गया है। नहीं देखो तो लोग करेंगे आपके, तो वो जमीन जिसकी जमीन है वो मालिक है, उनका मर्जी है, गवर्नमेंट तो जबरदस्ती तो ले नहीं रही। बाकी अच्छी बात थी हमारे एरिया में, अगर हरियाणा ये सरकार इंडस्ट्री आना सही है गलत है, एक बार इसके बारे में देखो कोई भी एरिया होगी, इंडस्ट्री बिना तो देखो विकास होता नहीं है। इंडस्ट्रीज आएगी तो हमारे जींद में विकास भी होगा, प्रगति भी होगी, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खुलेंगे। लेकिन ये देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार हमारे को दे क्या गई उसके बदले में। ये इसलिए किसानों का विरोध भी वाजिब है, लेकिन भ्रामक प्रचार दुष्प्रचार करके नेगेटिव बातें करके आगे रख के उस तरह का प्रचार करना ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। ये जो किसान है वो IMT के लिए जगह देंगे है तो किस तरह देंगे, उन्हें अपना रेट भी रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँ ये फार्मूला 50% जमीन हमारी वापस दो, आप रोड सड़क बढ़ाओ, फैक्ट्रियों को ले आओ, 50% हम अपनी मर्जी से बेचेंगे ताकि हम भी यहाँ जीवित रहें और हम भी अपना हिसाब से उसमें फैक्ट्री लगाएंगे या खेती करेंगे। एग्रीकल्चर का रख दो, इंडस्ट्रीज का रख दो, रिहायश इलाका का जो आप छांट रहे हो, जो धुलेरा में किया हो वो फार्मूला यहाँ ले आओ, दे देंगे। सबसे मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अरेवा विधानसभा के जो 6 गांव है और स्पीडो विधानसभा के जो 6 गांव है, तो उनको एक बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन लोकेशन है ये, जहां गवर्नमेंट ये 12,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का जो प्रस्ताव लेकर आई है या विज्ञापन उन्होंने जो HSIDC ने डाला है, इसलिए विरोध भी जरूरी है। भाई बिना बोले तो वैसे कोई अपनी जमीन को थोड़ा दे देगा, लेकिन सहमति बने किसानों के बीच और सरकार के बीच, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले जिसे उद्योग भी लगे और किसान भी खुशहाल हो। सुरेश जी, इसका कोई चैनल का या अलेवा के लोगों को फायदा पैसा IMT का? ऐसा तो पूरा होगा। आज मैं आपने उदाहरण देता हूँ, खरगोदा का जो IMT बना है सोनीपत का, उसका फायदा आज हमारे उचाना क्षेत्र में, जींद क्षेत्र में, हिसार का उकलाना बरवाला क्षेत्र में जो जमीन में तेजी आई हुई है जी, आज 1-1 करोड़ रुपए का भी एकड़ हो रहा है, कहीं 60 लाख का है, नॉर्मल 50 लाख तो नॉर्मली रेट आ गया। तो वे सारी सोनीपत साइड के, रोहतक साइड के किसान यहाँ पर जमीन खोज रहे हैं। चाहे वो जो नगूरा और जो अरेवा गांव के लोग हैं, बोले तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ से जो धुआं है वो निकल के आएगा, बहुत सारी यहाँ बीमारियां फैलेंगी, इस प्रकार की नहीं, ये तो देखो नेगेटिव बातें होती है। आजकल पोल्यूशन वाली तो इंडस्ट्रीज बहुत कम रहेगी जी। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ 2 बड़े जो हमारे देश के जो वाहन निर्माता, कॉमर्शियल वाहन निर्माता है, जैसे टाटा मोटर है, लीलैंड है, वे यहाँ जमीन लेने के इंटरेस्टेड है और उनके वेंडर पता नहीं कितने, दुनिया भर के उनके वेंडर सैकड़ों। तो उसका भी एक कारण है, उसके पीछे भी जो हमारा जो ये ट्रक बॉडी या कंटेनर बॉडी का जो कारीगर है, यहाँ के मेकर हैं, जो बॉडी मेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे है। पूरे हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां है या फ्लीट मालिक है, 75% तो जो ट्रक की बॉडी या कंटेनर की बॉडी बनती है हमारे जींद में ही बनती है। और हमारा जींद का तो एक इतिहास प्रत्यक्ष रहा है। एशिया का जो सबसे पहला प्लांट इंडिया जिप्सम 1988 में जींद के ये जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास इंडिया जिप्सम लगा था, ये एशिया का पहला प्लांट था और ये देश के सबसे बड़े उद्योगपति ने लगा था, बिरला ग्रुप ने। लेकिन वो यहाँ चल नहीं पाया, एक वो अलग बात है। लेकिन देखते हैं आप, जींद की प्रत्यक्ष उपलब्धियां है ये, ना कि ये नगूरा या स्पीडो विधानसभा के गांव की वो नहीं है। वहां लोकेशन बेस्ट लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने किसानों को भी खुश रखना होगा और अगर उद्योग लेना चाहे तो उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी कई किसान बोल रहे थे भाई हम उजड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बोलते हैं बंजर भूमि पे लगाओ, बंजर भूमि पे रोड कनेक्टिविटी भी देखते हैं उद्योगपति, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वैसे तो अपना पैसा निवेश नहीं करते। अभी मेरे हिसाब से जींद को इन्होंने 12,000 एकड़ में
क्यों किया है, क्योंकि जो उत्तराखंड और हिमाचल की जो टैक्स टर्म कंडीशन थी वो कंप्लीट हो ली, उधर की जो इतनी इंडस्ट्रीज है वो इधर आना का इंटरेस्टेड है, और जो जींद है ये हरियाणा का मध्य में है, और इसी हिसाब से यहाँ इतना जमीन गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा है HSIDC में। IMT के पास आज कहीं भी जमीन खाली नहीं है। कई बोलते हैं जहां जैसे रोहतक में IMT वहां सब प्लांट बिके हुए हैं, फैक्ट्री आई नहीं, वह एक अलग बात है। IMT मैनेजर ने तो दोबारा भी जमीन अधिग्रहित की है। तो अपना रेट रखो, अपनी शर्तें रखो, और ये नहीं अभी तक तो सरकार को जबरदस्ती करे नहीं, जैसा माहौल बनाया जा रहा है नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो लगातार आपने भी देख रहे हो बहुत सारे गांव में पंचायत, अगर ये एक मतलब एक दुष्प्रचार बोलता हूं मैं उसको, सरकार जबरदस्ती थोड़ी करेगी, और ना ही ये तो कानून बन चुका है। किसान सहमत नहीं हुआ, सरकार एक भी कांड रहा है, हमारे जो एक किसान आंदोलन रहा है नहीं, उसमें कई किसान नेता ऐसे हो गए, उनका विजन नहीं है, बिना देखो उद्योग के, बिना इंडस्ट्रीज के तो रोजगार, आजकल तो युवा जमीन बेचकर विदेशों में जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं। यहाँ तो खुशहाली आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, लेकिन फायदा ज्यादा होगा। बाकी किसानों ने देखना हो तो चलो सुरेश जी, हमारे दर्शकों लास्ट में क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, मतलब अभी तक देखो सरकार का ऐसा कोई मतलब थोपने वाली बात नहीं आई है, जबरदस्ती हम खिलाएंगे जैसा मतलब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसान सहमत होगा तो सरकार जमीन लेगी और अपना IMT स्थापित भी करेगी। समय लगेगा, 5-10 साल लगेगी। तो यही कहना चाहता हूँ, वह एकदम से ठीक है, आपका नहीं मन करता जमीन देने के लिए, उसमें मना कर दो, उसमें क्या सरकार जबरदस्ती थोड़ी ले। लेकिन ये नहीं है आज वहां पंचायत हो रही है, ठीक है, अपना ज्ञापन दे दो, 5.5-7 जितने भी गांव है मिलकर वे हम अपनी जमीन देंगे, नहीं देंगे वह बात है, देंगे तो हम इस रेट में देंगे, इस कंडीशन में देंगे, तो वो तो किसानों की मर्जी है, अपनी थोड़ी है। चलो भाई सुरेश, पंगाल आपने विचार सुने, और आपकी क्या राय सब कमेंट के जरिए अपने प्रतिक्रिया जरूर वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी न वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।